लगभग 100 क्वेश्चन लॉन्ग वाले बताएंगे और लगभग 100 क्वेश्चन ऑप्शनल बताएंगे और लगभग 50 से 70 के बीच में शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे, जिसे बोलते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल मिलाकर लगभग आपके 200 से 250 क्वेश्चन बताए जाएंगे, जिसमें से क्लास 10th के सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। और जो बच्चे इन सभी वीडियो को देखेंगे, जितने भी रहेंगे क्वेश्चन, अगर वो अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो निश्चित ही उनके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मिनिमम देखा जाए तो 80 नंबर कम से कम आएंगे, मैक्सिमम अपनी मेहनत रहेगी जितना बढ़िया आप तैयार कर पाएंगे। सभी चैप्टर के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन बताए जाएंगे, जो हर बार बोर्ड परीक्षा में आते रहते हैं। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर के 1 या 2 क्वेश्चन बता दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे से 3 से 4 क्वेश्चन रेगुलर बताएंगे, तो 2-3 दिन में एक चैप्टर का क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरह सभी चैप्टर के बताए जाएंगे। तो आज हम जो क्वेश्चन बताने चल रहे हैं ये बोर्ड परीक्षा में हर बार आता है और अब की भी समझ लो 100% आएगा। कोई ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है, आएगा, वो भी 100% आएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया क्या गया है? दिया गया है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, या लिख सकते हैं प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। यहाँ पर √5 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है और √2 भी हो सकता है। यहाँ √5 की जगह पर कोई भी डिजिट हो सकती है। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, अगर आप लोग समझ लो कि इसमें डायरेक्टली अगर बोला जाए तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, √5 जब कोई भी नंबर आ सकती है, √5, √7, √2। तो फिर हम इसमें कैसे प्रूफ किया जाता है तो हम आप लोग को बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या करेंगे, ये दिया गया अपरिमेय संख्या है या बोले रेशनल नंबर है, तो दिख भी रही है, लेकिन भैया ऐसे डायरेक्ट आपको नहीं बताना है, इसको थोड़ा मेथड से बताना है। मेथड से कैसे हम बताएंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर कोई भी नंबर, ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट दिख रही है कि ऐसी नंबर है तो उसको अगर हमको सही करना है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि उसको एक बार क्या मान लेंगे, रॉन्ग कर देंगे। बोलेंगे अगर कोई ऐसा मेथड समझो, जैसे आप थोड़ा ऐसा समझ लो कि अगर कोई किसी को जान रहे कि आप गलत हैं, ठीक है ना, क्या गलत हैं, अगर आपको पता है तो गलत दिख रहा है तो आप नहीं कह सकते हैं, तो बोलेंगे आप सही है, उसके सही मेथड बोलेंगे आप सही हैं, लेकिन सही होने की उसके अंदर क्वालिटी तो होनी चाहिए। अगर सही होने की जितनी भी क्वालिटी रहे, अगर वो पूरा फुलफिल करेगा तब वो क्या होगा, सही होगा। लेकिन सही होने की पूरी क्वालिटी फुलफिल नहीं कर पाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह ये भी दिया गया है, इसे सबसे पहले मान रहे हैं क्या, √5 क्या है, अपरिमेय नंबर को मान रहे हैं, √5 क्या है, परिमेय संख्या या बोले रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे √5 एक परिमेय संख्या, क्या भैया, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो पता होना चाहिए जो परिमेय संख्या होती क्या होती है, उसे A/B के फॉर्म में लिखते हैं, या बोले तो P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि √5 इक्वल टू, चाहे तो हम लिख सकते हैं P/Q या लिख सकते हैं A/B, दोनों ही सही रहेगा। लेकिन फिर क्या लिखा जाएगा, P/Q का मतलब क्या होता है भैया, दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, को प्राइम नंबर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे P तथा Q सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य हैं। तो अब ध्यान दो, सहअभाज्य मतलब भैया क्या होता है कि उन दोनों संख्याओं का मात्रा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले लिख लेंगे कि √5 इक्वल टू P/Q, P तथा Q क्या है, सहभाज्य है। आपको दूसरा स्टेप में करेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। यहाँ लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब इसका वर्ग करेंगे तो ऐसे लिख दिया जाएगा, इसका P² हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम जब इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, P² हो जाएगा, ठीक। अब करा देंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका आ जाएगा 5Q² बराबर P²।
5q² बराबर p²। अब q को क्या कर देंगे, उस साइड भेज देंगे, q² बराबर p², ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, q² इधर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर एक थ्योरम है, क्लास 10th के एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो है कि p² अगर 2 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता, मतलब क्या हो जाएगा, p² डिवाइड बाई 2, p² डिवाइड बाई 2, देन p आल्सो डिवाइड बाई 2। अगर p² क्या हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, तो p भी क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित होगा। मतलब ये होगा, अगर किसी संख्या का वर्ग को कोई संख्या विभाजित कर रही है तो उस संख्या को वो संख्या क्या करेगी, विभाजित करेगी। तो यहाँ लिखेंगे p², थ्योरम है वो लिख नहीं रहे हैं यहाँ पर, इसके अनुसार आगे लिख रहे हैं। यहाँ लिखेंगे हम p² को 5 विभाजित कर रहा है, तब p को भी 5 विभाजित करेगा। क्या करेगा, 5 विभाजित करेगा। अगर p² को विभाजित कर रहा है तो क्या करेगा, 5 को विभाजित करेगा। तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, बोले तो p/5, मतलब ऐसे होगा, p क्या करेगा, p को 5 विभाजित करेगा, ये समझ लिए। तो यहाँ पर एक पहला हो जाएगा। अब इसी को मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक, इक्वेशन नंबर इसको हम फर्स्ट मान लेंगे। अब इसमें एक और इक्वेशन बना लेंगे, फिर दोनों को कंपेयर कराएंगे। देखो अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको, यहाँ लिख सकते हैं p बराबर, क्या मान लेंगे, p बराबर 5m लेने पर। अब दिमाग में आएगा कि ऐसा क्यों कर दे रहे हैं, यहाँ 5m क्यों ले रहे हैं, ये नया कोई मेथड है क्यों। देखो भैया, इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें 3 से 4 स्टेप लगते हैं, और उन स्टेप को अगर आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, p बराबर मान लेंगे कि 5m लेने पर। अब 5m की जगह कोई भी आप p बराबर 5m, तो अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर, समीकरण 1 में p का मान रखने पर जब p का रख देंगे तो भैया यहाँ पर क्या आ जाएगा, q² बराबर 5m का स्क्वायर बटा इतना आ जाएगा। ठीक, जब इतना हो जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर q² बराबर आ जाएगा 5 5 जा 25, 25 m² बाई 5 इतना हो जाएगा। ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 5m², कितना आ जाएगा, 5m²। ठीक, तो ये क्या है, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, q² अपान 5 बराबर m²। ठीक, q² अपान 5 बराबर m²। फिर वहाँ पर आपका एक बन रहा है, जैसे यहाँ बना है वैसे यहाँ भी बन रहा है। यहाँ भी लिखेंगे q², ठीक है ना, 5 से विभाजित है तो q भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। इतना लिखेंगे नहीं, आप लोग लिख लेना, q² 5 से विभाजित है तो q भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ एक चीज़ यहाँ फिर और आ रहा है, q अपान कितना आ जाएगा, 5। इधर कितना आया था, p अपान 5। तो आपको पता होगा जो परिमेय संख्या होती है, जो रेशनल नंबर होती है, उसका जो एचसीएफ कितना आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, p अपान q हमने क्या माना है, दोनों को यहाँ पर को प्राइम नंबर है या अभाज्य संख्या से अभाज्य संख्या है, तो इनका मासा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मतलब कि वह 1 के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रूफ क्या हो रहा है कि p भी 5 से विभाजित हो रही है और q भी 5 से विभाजित हो रही है। p और q दोनों क्या हो रही हैं, 5 से विभाजित हो रही हैं। तो मतलब कि जो हमने यहाँ पर माना था वो क्या हो रहा है, हमारा गलत हो रहा है। जो हमने थिंकिंग की थी यहाँ पर कि ये √5 क्या है, एक
परिमेय संख्या मतलब कि जो हमने ऐसा माना था वो गलत माना था। तो फिर यहाँ पर अगर परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या होगी, फिर परिमेय नहीं होगी तो अपरिमेय होगी। तो यहाँ लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ पर हमारी अवधारणाएं क्या हो रही हैं, गलत हो रही है, ठीक है ना, क्या हो रही है, गलत हो रही है। अतः क्या हो जाएगा, √5 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बस आप लोग इतना लिख देना, थोड़ा सा हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोग जो जैसे यहाँ लिखा है उतना यहाँ भी लिख देना और उसके बाद लिख देना यहाँ पर हमारी अवधारणा क्या हो रही है, गलत हो रही है, क्योंकि P यहाँ पर लिखना पड़ेगा P तथा Q दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, अतः हमारी अवधारणा गलत हो रही है, इसलिए √5 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट डे आपको 2-3 क्वेश्चन और बताएंगे, इसी तरह आपकी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। अगर